भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने गंधारा इंडस्ट्री में 2010 में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता लमसम, तो आज आपको टोटल कितना रिटर्न मिलता, टोटल गेन आपका कितना होता, टोटल हर साल आपको कितना डिविडेंड मिलता, टोटल एनुअलाइज रिटर्न आपका कितना बनता, टैक्स आपको कितना पे करना पड़ता और आपका डॉलर में कितना रिटर्न होता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं जी। तो गंधारा इंडस्ट्री की हम केस स्टडी शुरू करेंगे। 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे जनवरी 2010 में। उस वक्त इसकी प्राइस थी 7.5 रुपये और शेयर हमें मिलते हैं 13,333। ठीक है जी। और हम ये केस स्टडी करेंगे क्योंकि हमने लमसम इन्वेस्टमेंट की है, तो हम देखेंगे कि हर साल ये कंपनी हमें क्या देती है। तो 10 के बाद तकरीबन 11, 12, 13, 14 हमें कुछ भी नहीं मिला। 15 में हमें ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 4.5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 60,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में ये कंपनी हमें दोबारा डिविडेंड देती है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 1,33,000 रुपया। इसी तरह 17 में हमें एक डिविडेंड मिलता है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2 लाख रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2018 में ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद हमारे पास शेयर बढ़कर हो जाते हैं 26,668। और 2018 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 15.6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2,07,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। और 2025 में ये देखें जी, 5/11/2025 को ये कंपनी एक डिविडेंड देती है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2,66,000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। तो ये था गंधारा इंडस्ट्री का 2010 से लेकर 2026 तक के इसने हमें हर साल क्या कुछ दिया। ठीक है जी। बहुत सारे साल इसने मिस किए हैं, सिर्फ 15, 16, 17, 18 और 25 में हमें डिविडेंड दिया और 18 में एक बोनस मिला है हमें। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की। 6 मार्च 2026 तक हमारे पास शेयर हो गए हैं 26,666 और प्राइस है इसकी 782। ठीक है जी। 6 मार्च को 782 इसकी प्राइस है। तो वैल्यू इसकी बन रही है तकरीबन 2 करोड़ रुपया। ठीक है जी। कास्ट हमारी कितनी है, ये 1 लाख रुपए की, और आज के दिन वैल्यू कितनी बन रही है, 2 करोड़ रुपया। तो ये हमारे पास आ गया जी अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो तकरीबन हमें 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो डिविडेंड हमारे पास आ गया तकरीबन 8,67,000 रुपये का, जो कि हमने 2010 से लेकर 2026 तक रिसीव किया है हर साल। ठीक है जी। ये देखेंगे हर साल हमने डिविडेंड रिसीव किया, इसको हमने जमा कर लिया, ये टोटल हमारे पास डिविडेंड आ गया। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया तकरीबन 2,16,00,000 रुपये का। ठीक है जी। डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारा बना 43.50%। ये आम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी जी बगैर टैक्स के। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 8,67,000 रुपये का। 15% इस पर हमने टैक्स देना है, जो कि बनता है 1,30,000 रुपये, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है 7,37,000 रुपये की। ठीक है जी। तो कैपिटल गेन तकरीबन 2 करोड़ का हुआ, इस पर हमने टैक्स दिया तकरीबन 31 लाख का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 1,76,00,000 रुपये की। ठीक है जी। तो पीकेआर में हमारा ग्रॉस में आ गया तकरीबन 2,16,00,000 रुपये, 32 लाख टैक्स हो गया हमारा, और तकरीबन 1,84,00,000 रुपये हमारे नेट में गेन हुआ। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि मैंने एनसीसीबीएल की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो ऐड नहीं किया, वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। और दूसरे नंबर पे ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि एफबीआर की क्या पॉलिसी है जिस साल आपने शेयर को बाय किया है। डिविडेंड तकरीबन 15% ही होता है, ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमने अज्यूम किया है कि हमने 15% ही डिविडेंड पे टैक्स दिया है और कैपिटल गेन पे भी 15% दिया है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कैपिटल गेन कि लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाएगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा एफबीआर की पॉलिसी पे उस साल जिस साल आप शेयर को बाय करेंगे। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अभी हम बात करेंगे डॉलराइज रिटर्न की। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात कर लीजिए पीकेआर रिटर्न की। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की कि डॉलर में इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया है। तो शुरू करते हैं जी। ये देखें शेयर हमारे पास आ गए 26,666
प्राइस है इसकी 6 मार्च वाले दिन 782 और डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है $74,760। कास्ट हमारी कितनी है, ये $1184 की, क्योंकि हमने 2010 में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो 2010 में 1 लाख रुपया $1184 के बराबर था। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास आ गया $73,576। तो डॉलर में हमारे पास डिविडेंड आ गया 6,258, क्योंकि हमने हर साल डिविडेंड लिया है। जिस भी साल हमने डिविडेंड लिया है उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने तकरीबन 60,000 का पाकिस्तानी रुपीज़ में डिविडेंड लिया है, तो 60,000 के इक्वलेंट जो भी डॉलर बनेंगे वो हम लिख लेंगे और उसको जमा कर लेंगे। तो तकरीबन $6,258 हमने डिविडेंड की मद में ले लिए हैं। टोटल गेन हमारे पास आ गया जी $79,834। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारे पास बनता है डॉलर में 34.50%। ठीक है जी। ये होगी केस स्टडी गंदारा इंडस्ट्री की कि 2010 में अगर हम इसमें 1 लाख रुपया लगाते तो आज के दिन हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू होती। ठीक है जी। तो टोटल कितना गेन होता, टोटल कितना डिविडेंड होता, टैक्स हमें कितना पे करना पड़ता और आफ्टर टैक्स हमारे पास कितनी अमाउंट बचती और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न होता। ये थी जी केस स्टडी गंदारा इंडस्ट्री की, जिसकी बेस पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और अगर हम इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो आज के दिन हमारे पास कितनी वैल्यू होती। इसी को अगर आप फ्यूचर में ले जाएंगे, कंपनी के पे आउट सेम टाइप के रहें, कंपनी के फंडामेंटल सेम टाइप के रहें और कंपनी की प्राइस फ्लक्चुएशन सेम टाइप की ही रही, क्योंकि 2010 में इसकी प्राइस थी ₹7.5 और आज इसकी प्राइस है 792। यानी मेजर हमें जो प्रॉफिट मिला है वो कैपिटल गेन से हुआ है। ठीक है जी। इसका जो मेजर प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन से हुआ है, क्योंकि प्राइस इसकी ₹7.5 थी 2010 में और 2026 में यानी 6 मार्च को तकरीबन इसकी प्राइस देखने 782 हो गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें प्राइस में गेन हुआ है। इसी की वजह से हमें जो गेन हुआ है प्रॉफिट में वो कैपिटल गेन की शक्ल में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ठीक है। और इसकी बेस पे देखें हमारा एनुअलाइज रिटर्न भी बढ़ गया है, 43.50% बन गया है। तो पास में जो हिस्ट्री को एनालाइज करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और इसी को अगर हम फ्यूचर में ले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, सेम टाइप के रिजल्ट हो, तो फ्यूचर में भी हमें मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। डिपेंड करता है कि कंपनी की कंडीशन सेम रहे, फंडामेंटल चेंज ना हो, पे आउट सेम रहे, इसी तरह कंपनी ग्रो करती रहे, उसका शेयर प्राइस जो है वो ग्रो करता रहे, तो हमें इसी मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा फ्यूचर में भी। लेकिन ये श्योर नहीं होता, फ्यूचर का हमें कंफर्म नहीं होता। इसी तरह आपने देखा कि हमने टैक्स की बात की और डॉलर में रिटर्न की बात की। ठीक है जी। तो ये थी जी गंदारा इंडस्ट्री की केस स्टडी। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।